हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल तुर्की हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेषण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने विशेषण के 20 प्रश्न देखे थे। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप पिछली वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सवा और ढाई हैं। सवा और ढाई जो शब्द हैं वो क्या है, हमसे पूछा गया है। आइए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प हमें दिया गया है पूर्णांक बोधक, दूसरा अपूर्णांक बोधक, तीसरा विकल्प हमें दिया गया है समुदाय बोधक और चौथा विकल्प हमें दिया गया है क्रमवाचक। तो पहले प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात करें तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्णांक बोधक। सवा और ढाई अपूर्णांक बोधक हैं। ये अपूर्ण अंक का बोध करा रहे हैं। ये मैंने आपको क्लासेस के दौरान भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी पड़ी हुई है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्णांक बोधक। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अर्थात यहाँ जो अपेक्षा शब्द दिया गया है वो हमसे पूछा गया है कि वह शब्द क्या है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गुणवाची विशेषण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तुलनावाची विशेषण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सार्वनामिक विशेषण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरे प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो जो यहाँ वाक्य में अपेक्षा शब्द दिया गया है वह तुलनावाची विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ राम और श्याम की तुलना की जा रही है। जो अपेक्षा शब्द प्रयोग किया गया है वह तुलना के रूप में किया गया है। अर्थात दूसरे ऑप्शन हमारा तुलनावाची विशेषण सही हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है। इस वाक्य में विशेषण विशेष्य की संख्या है। अर्थात हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें हमें बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। ऑप्शन पे एक बार नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है एक विशेषण एक विशेष्य, दूसरा ऑप्शन दो विशेषण एक विशेष्य, तीसरा ऑप्शन एक विशेषण दो विशेष्य और चौथा ऑप्शन दो विशेषण और दो विशेष्य। तो तीसरे प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो इस वाक्य में दो विशेषण और दो विशेष्य दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, इस गाय का दूध बहुत मीठा है। इस वाक्य में फिर विशेषण है। तो चौथे प्रश्न में हमसे फिर विशेषण शब्द पूछा गया है कि कौन सा है। फिर विशेषण मैंने आपको बताया था जो विशेषण की विशेषता बताते हैं फिर विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन पहला है इस, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन बहुत। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत। ये इस वाक्य में फिर विशेषण है क्योंकि यह मीठे की विशेषता बता रहा है कि बहुत मीठा है। तो यहाँ मीठा विशेषण और प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में।
5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वह, दूसरा ऑप्शन श्रेष्ठ, तीसरा ऑप्शन उपासक, चौथा ऑप्शन है। तो 5वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपासक। यहाँ पे विशेष है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गाय की, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दूध की, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देने की, चौथा ऑप्शन किसी की नहीं। तो छठे प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध की। विशेषण यहाँ दूध की विशेषता बता रहा है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है उत्कृष्ट, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निकृष्ट, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है धृष्ट, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है विषाद। तो 7वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात करी जाए तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाद यहाँ विशेषण नहीं है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। एक बार फिर से हमसे यही पूछा है, हमें फिर से यही बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन सज्जन, दूसरा ऑप्शन दुर्जन, तीसरा ऑप्शन सुकुमार, और चौथा ऑप्शन मानस। तो 8वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानस यहाँ विशेषण शब्द नहीं है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, अर्थात हमें विशेष्य पद को बताना है कि कौन सा विशेष पद है। पहला ऑप्शन अनुरागी, दूसरा ऑप्शन अनादृत, तीसरा ऑप्शन अपमानित, और चौथा ऑप्शन अग्नि। तो 9वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि यहाँ विशेष्य पद है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, अर्थात एक प्रतिभा संपन्न छात्र को विशेषण के रूप में किस प्रकार दर्शाएंगे, यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन कुशल, दूसरा ऑप्शन मेधावी, दूसरा ऑप्शन अध्ययनशील, और चौथा ऑप्शन चतुर। तो 10वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम लोग बात करें तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी होगा। आइए अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इनमें से
कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अर्थात हमें ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से किस में विशेषण नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है छोटा और बड़ा, दूसरा ऑप्शन हरा और पीला, तीसरा ऑप्शन 2 और 3 और चौथा ऑप्शन राम और लक्ष्मण। 11वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम और लक्ष्मण ये युग्म विशेषण का नहीं है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है संख्यावाची विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी रावण या ऑप्शन नंबर डी खट्टा। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि संख्यावाची विशेषण यहाँ 7 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भयभीत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निर्भीक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भीरु और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भय। तो 13वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात की जाए तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है। अर्थात यहाँ जो लोभी विशेषण बना है वह किससे बना है हमें यह बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संज्ञा विधि, दूसरा हमें दिया गया है सर्वनाम विधि और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है क्रिया विधि और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रत्यय विधि। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा विधि से लोभी विशेषण का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन उत्साह, दूसरा ऑप्शन उत्साहित, तीसरा ऑप्शन उत्साह और चौथा ऑप्शन उत्साही। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी पुस्तकीय या ऑप्शन नंबर डी पुस्तकों। तो जो पुस्तक हमारा शब्द होता है उसमें कौन विशेषण बनेगा ये हमसे पूछा गया है। तो 16वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकीय हमारा विशेषण बनेगा। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है काली, दूसरा ऑप्शन पतलून, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मदन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है खेलने। तो इन सभी में जो विशेषण है हमें वह बताना है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए काली। 17वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए काली ये विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। अपेक्षा का विशेषण रूप है। अपेक्षा का विशेषण रूप हमें बताना है कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सापेक्ष, दूसरा ऑप्शन उपेक्षा, तीसरा ऑप्शन निरपेक्ष और चौथा ऑप्शन अपेक्षित। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित विशेषण रूप अपेक्षा का बनेगा। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछा गया है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना है, पेपर में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक या ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। चारों ऑप्शन में जो सही होगा हमें वह बताना है। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो 4 गज मलमल में विशेषण हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी चतुर या ऑप्शन नंबर डी पूछो। तो 20वें प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे विशेषण हमारा हो जाएगा चतुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारे 20 के 20 प्रश्न अच्छे लगेंगे और आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे आपको यूपी टेट के हिंदी के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।